जय सेवा सेवा जोहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ। अभी आने वाले कुछ दिनों में दशहरा है और दशहरे के दिन आप देख सकते हैं जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहां पे रावण दहन का विरोध भी किया जाता है। लेकिन कॉमन आदमी को ये नहीं पता होता कि इधर तो जला रहे, इधर तो विरोध कर रहे, हो क्या रहा है। यही कंसेप्ट को दूर करने के लिए आज का वीडियो है और इस रावण के वीडियो को बड़े ही बारीकी से और ध्यान से सुने ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि रावण है क्या एक्चुअली। दोस्तों, आपने रावण की पहली एक स्टोरी सुनी, जिस स्टोरी में बताया जाता है कि राम जी के पत्नी को रावण ले गए थे अशोक वाटिका में और उसके बाद यहाँ वहां जाके युद्ध हुआ और रावण मर गए। एक्चुअली उनके स्टोरी में रावण गर्विष्ठ थे, रावण अहंकारी थे, वगैरह वगैरह की चीजें दिखाई गई। ये तो हुआ एक ग्रंथ के अनुसार कि रावण क्या थे, लेकिन इसके पहले भी यहाँ पे रावण की बहुत सारी कथाएं, जिस कथाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि हमारा विरोध करने के लिए बाकी लोग तैयार हो गए। विरोध नहीं है। देश में अनेक विचारधाराएं हो सकती है। देश में यह भी विचारधारा है कि कोई आदमी चिकन खा सकता है, मटन खा सकता है, मांसाहार कर सकता है। तो इस देश में दूसरा एक आदमी उसी क्वालिटी का है कि उसको लगता है कि मांसाहार करना गलत होता है। दोनों भी तरीके के लोग यहाँ पे जी रहे हैं। वो अपने हिसाब से जी रहा है, दूसरा अपने हिसाब से। विचारधारा का काम भी वैसे ही है। किसी समुदाय को लगता है कि रावण बुरे थे, वो उस अनुसार अपने कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत सारे समुदाय इंडिया में ऐसे हैं जिनको लगता है कि रावण बुरे नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ है। और वो दूसरी जो बाजू होती है इतिहास की, आपको हीरो और विलन ही पता है। हीरो जाके विलन को मार देता है, लेकिन विलन की साइड स्टोरी किसको पता है? विलन अंदर से क्या था, विलन का बैकग्राउंड क्या था, विलन की लाइफ स्टोरी क्या थी, वो किस लिए ये सब कर रहा था, ये सब जानना भी जरूरी है। तभी तो जाके हम एक उचित समय पे इस चीज को बता पाएंगे कि क्या सही था, क्या गलत था। एक ही साइड की स्टोरी सुनेंगे तो क्या पता चलेगा। तो चलिए, इस भारत में रहने वाले ट्राइबल इतिहासकारों का तो ये कहना है कि ट्राइबल जो जनजाति है जो भारत में रहती है, वो सभी धर्मों से पहले की है। मेरी बात को नोटिस करिए, और आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसको ना बढ़िया शांति से देखिए, किसी धर्म के चश्मे से ना देखिए, न्यूट्रल होके देखिए इस विचारों को। इतिहासकारों का तो ये मानना है, इवन भारत के और भारत के बाहर के भी इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में जो जनजाति रहते हैं, जिनको प्रोटो द्रविडियन बोलते हैं, वो जनजाति सभी धर्म पंथ समुदाय के पहले की है। अगर वो धर्म पंथ समुदाय के पहले की हैं, तो उनके इसमें बहुत सारी कथाएं और गीत है, जिस गीत को लेकर वो ये कहते हैं कि उनके समुदाय में रावण थे या रावण थे। चलिए मैं आपको बता दूं, रावण यह जो शब्द आता है, यह शब्द ग्रांथिक है, लेकिन अगर वो बताते हैं गानों में तो उनमें जो शब्द आता है वो शब्द है रावेन। रावेन, तो रावेन इस वर्ड को लेंगे, अगर भाषा का कंपेयर करें तो प्रोटो द्रविडियन भाषा में एक भाषा और आती है, वो है गोंडी। और गोंडी भाषा में अगर आप देखेंगे रावेन, तो गोंडी में वेन और पेन बोला जाता है। वेन यानी जिंदा और पेन यानी मरे हुए लोग, यानी कोई मर चुका है तो उन्हें हम पेनवासी बोलते हैं। या हॉस्पिटल, क्या सही में जो ये कथा चल रही है वो कथा के रावण अलग है और बाकी रावण अलग है? हो सकता है कि अलग अलग हो। जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग अलग स्टोरी में अलग अलग तरीके से लिखा गया। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो वहां एक ना कर्मा उत्सव बनता है। कर्मा उत्सव देखेंगे आप, नेट पे डाल देंगे, कुछ सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्मा उत्सव होता है, जहाँ पे उसका एक छोटा सा नेंग होता है। वैसे गांव के लोग निकल जाते हैं, एक बड़ी पेड़ के पास जाके खड़े हो जाते हैं, बड़ी टहनी देखते हैं और टहनी को लेकर गांव में आ जाते हैं, नाचते गाते। उस टहनी को एक मैदान में लगाया जाता है, पानी डाला जाता है और बहुत सारे लोग आके वहां पे पानी डालते हैं और रात भर नाचते हैं। और सवेरे उस टहनी को उखाड़ के देखते हैं। उखाड़ के देखने के बाद अगर उस टहनी ने जड़ पकड़ लिया है रात भर, ये समझा जाता है कि आने वाला जो दिन है, बरसात है, उसका अनुमान होने लग जाता है। और फिर ये भी डिसाइड हो जाता है कि इस साल हम कितने सारे पेड़ लगाए, कौन सी फसल लगाए, कितना ज्यादा बारिश होगी, इसका अनुमान वो जड़ से निकाल लेते हैं। वो एक डिटेल वीडियो, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। लेकिन लोगों का कहना यह है कि ये जो कर्मा उत्सव है ये रावण से शुरू हुआ है। अब इसमें डाउट आएगा कि कर्मा उत्सव रावण से शुरू क्यों हुआ है। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी कहती है। मैं ये जो बता रहा हूँ ये किसी किताब में नहीं है, उनके गीतों में और उनके लोक कथाओं में, जिसके मैं बात कर रहा हूँ। तो कहा जाता है कि रावण पेन ने
इस सिस्टम को शुरू किया। तो फिर अगर आप इस पूरे परंपरा को डिटेल से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये पूरी ग्राफ्टिंग सिस्टम है। और ये ग्राफ्टिंग सिस्टम होने के कारण जब इंसान को यह पता था कि पेड़ का बीज लगाने से पेड़ बनता है, वो तो एक क्रांति होगी। लेकिन जब आपको यह पता चल जाता है कि एक पेड़ की टहनी भी लगाने से पेड़ बनता है, तो वो डबल क्रांति होगी। और ये ग्राफ्टिंग जो सिस्टम है वो यहीं से चल के आया। इतिहास में आप कहीं भी किधर भी देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ्टिंग सिस्टम है, एक पेड़ बड़ा हो जाएगा 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ग्राफ्टिंग सिस्टम का पेड़ फटाक से बड़ा हो जाता है, यानी 3 से 4 सालों में आपको वो उतना बड़ा नजर आएगा और फल भी देने लगेगा। तो ये व्यवस्था लोगों के कहने अनुसार रावेनपेन ने लाई है। अगर रावेनपेन ने इस व्यवस्था को लाया तो इसका मतलब यह था कि वो उस कम्युनिटी में वनस्पति शास्त्रज्ञ जरूर थे। और अगर वो वनस्पति शास्त्रज्ञ थे तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान थे। और इसलिए जब मैंने छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों से, ज्ञानी लोगों से पूछा कि लिंगों की कितनी सारी लिस्ट आती है, उन्होंने कहा 18 लिंगों की लिस्ट आती है। हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में वो कम ज्यादा हो। तो फिर मैंने उनको लिंगों की लिस्ट पूछी, मेरे पास है, मैं कभी आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 18वें जो लिंगो है वो रावेन लिंगो बोलते हैं। तब मैं थोड़ा सा शॉक हुआ कि रावेन यहां कैसे है। रावेन लिंगो बोल रहे हैं, कुछ लोग गोंड राजा रावेन बोल रहे हैं। चीजें क्या है? तो चीजें ये निकल के आती हैं कि रावेन वनस्पति शास्त्रज्ञ भी थे, रावेन एक महाज्ञानी लोग भी थे, उन्हें लिंगो भी बोलते थे। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो रावेन के काल में जो सिक्के चले थे, वो सिक्के हमारे संग्रामशाही और रानी दुर्गावती के काल में भी चले। तो मतलब ये भी निकलता है कि जो रावेन थे शायद वो मरावी राजघराने से संबंध रखते थे या फिर मलावी थे। ये ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो रावेन काल में जो सिक्का चला था ना, सिमिलर सिक्का बोल रहे हैं लोग कि रानी दुर्गावती और संग्रामशाही के काल में भी वो सिक्के चले थे। मतलब क्या है कि शायद हो सकता है कि वो मरावी भी थे। तो ये तो दो तुक्के नजर आ रहे हैं हमें कि अगर ट्राइबल थ्योरी के अनुसार देखेंगे, एक तो वो लिंगो थे, महाज्ञानी थे, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सिक्के चले थे वो मध्य प्रदेश के मंडला के राजघराना से ताल्लुक रखता है। इसलिए भी गोंड ट्राइबल जो राजा रावेन मड़ावी लिखते हैं तो उसका ये भी ताल्लुक होता है कि जो रावेन थे वो मड़ावी थे। अभी स्टोरी के अनुसार देखेंगे तो श्रीलंका को लंका बोलते हैं, बट श्रीलंका का जो नामकरण वो अभी हुआ है कुछ सालों पहले। यानी मैं आपको ये कहूं कि बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं गया है कि श्रीलंका का नाम चेंज हो गया। श्रीलंका का पहले ऐसा नाम नहीं था, श्रीलंका का नाम बाद में चेंज करके उसको श्रीलंका बनाया गया। तो इसका मतलब यह था कि वो नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं जिस इतिहासकार को मानता हूँ, वेंकटेश आत्राम जी, उन इतिहासकारों के अगर थोड़े से दूर वाले किताबों को अगर पढ़ा जाए तो वो ये कहते हैं कि लंका बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। अगर जिस रावेन की हम बात कर रहे हैं वो लंका बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। वो मंडला क्षेत्र जो अमरकोट है और आप देखेंगे गढ़ा मंडला, इस क्षेत्र के आसपास में हमें रावेन की लंका या उनका क्षेत्र या उनका गढ़ मिलना चाहिए। लोगों का आज भी कहने का अनुमान है, और वहां पे अगर ढूंढा जाए और कोई ऐसा किला मिल जाता है जो हजारों साल पहले का है तो अनुमान लगाया जा सकता है। मैं ये तुक्के इसलिए आपको सभी के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो रावेन हम डिफाइन कर रहे हैं, रावेन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जिस रावेन को ट्राइबल लोग हीरो मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, राजा भी मानते हैं, वो रावेन किसी दूसरे स्टोरी में विलन है, क्योंकि उसका दूसरा एंगल नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे तमिलनाडु, केरला में आप जाएंगे तो आपको रावण के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अकेला आके यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा हूं, ये हिस्ट्री है। 300 से ज्यादा मंदिर है साउथ में रावण के। श्रीलंका में तो है ही है, लेकिन 300 से ज्यादा मंदिर है आपको साउथ में मिल जाएंगे। और ये लोगों की जो किंवदंती है, कहानियां हैं, ये जितने भी रावण के मंदिर आएंगे उस रावण के मंदिरों पे जाइए, आपको एक चिन्ह कंपलसरी मिलेगा। साउथ में किसी भी मंदिर में घूमिए आप, मैं घूम चुका हूं, एक चिन्ह वो है हाथी के ऊपर शेर। ये चिन्ह कहां से निकला? अगर इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये गोंडवाना का चिन्ह। गोंडवाना राजा जहां भी शासन किए हैं वहां पे उन्होंने उस चिन्ह को लगाया है। और तब आपको ये समझ में आएगा कि रावेन के मंदिरों पे जो चिन्ह नजर आता है
वो गोंडवाना शासन काल का है और इसलिए यहाँ का गोंड ट्राइबल सम्राट राजा रावण गोंड मड़ावी बोलते हैं और अधिकार से बोलते हैं। और फिर जाके वो कहते हैं कि आप इस पुतले को ना जलाइए क्योंकि इसमें हमारी श्रद्धा है। वो विरोध नहीं कर रहे, वो किसी का विरोध नहीं करते क्योंकि वो किसी भी धर्म से नहीं आते। उनका अपना एक संस्कृति सभ्यता का दौर है, जिस दौर से वो जा रहे हैं, अपने कल्चर कस्टमरी लॉ को बचा रहे हैं, इसलिए वो जाके विरोध करते हैं कि हमारे भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में अफजल खान के साथ शिवाजी महाराज की लड़ाई हुई। वो लड़ाई वहां तक थी जहां तक उसको होना चाहिए, यानी अफजल खान जिंदा था तब तक की उनकी लड़ाई थी। लेकिन वो मर गया, उसके बाद शिवाजी महाराज ने ये कहा था कि उसका जो सिर है उसको भी बड़े प्यार से दफनाया जाए और मुस्लिम पद्धति के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जिंदा रहता है तब तक की उनकी दुश्मनी है, जब वो मर जाता है उसके बाद दुश्मनी का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये स्टोरी हम इधर लागू नहीं करते हैं। जो राजा, ठीक है आपके एक युद्ध हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बाद आप जला रहे हो उसको, तो बाकी जो समुदाय को ठेस पहुंचा रही है, वो लग रहा है कि उनको हमारे भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इसलिए वो विरोध करते हैं। इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि दंगे हो जाए, इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि किसी धर्म का अपमान हो जाए, कोई भी छोटा रीजन नहीं है। इसलिए आज दशहरा नजदीक आते ही सभी ट्राइबल संगठनाएं अपना एक छोटा सा लेटर बना के कलेक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि रावण दहन को आप थोड़ा सा बंद कर दीजिए, रावण दहन को आप थोड़ी सी बंदी ला लीजिए ताकि हमारी जो इमोशंस है उसको ठेस ना पहुंचे। और इसीलिए रावण दहन का विरोध होता है दोस्तों। इसलिए नहीं है कि हमें यहाँ पे झगड़े करने, एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं, हमें एक दूसरे को अपनी अपनी थ्योरी के अनुसार जीने देना है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्राइबल लोग जितने भी क्षेत्र में, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, जितने भी राज्यों में ट्राइबल लोग रहते हैं, मोस्टली रावण दहन का विरोध किया जाता है क्योंकि वो विचारधारा उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और मैं चाहता हूं कि जो युवा है, जो रावण गोंगो करते हैं, रावण के बारे में रिसर्च करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो और रिसर्च करें और बहुत सारे तुक, बहुत सारी चीजें बाहर निकालें। जैसे कि हम लोग भी सर्च कर रहे हैं कि रावण के बारे में और क्या मिल सकता है और कैसे हम डीपली जा सकते हैं, इस चीजों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। बाय द वे, हमारे चैनल का स्टूडियो बन के पूरा हो चुका है और जल्दी से जल्दी मैं उसका एड्रेस दूंगा ताकि आप भी मुझसे मिल सके और मेरे स्टूडियो में आए, स्टूडियो देखें और अपना भी एफर्ट लगाए। जल्दी से जल्दी मैं आपको एड्रेस देने वाला हूँ। बाकी वीडियो जैसे आगे वाले वीडियो आएंगे मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक मारो और जोर से सब्सक्राइब मारो, ताकि अभी मेरा मिशन बन गया है कि जल्दी से जल्दी मैं मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो 1 मिलियन तक लेके जाऊँ और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है। प्लीज़ ज़रूर ज़ोरों से सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की संख्या बढ़ाए ताकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुँच सकूँ और ये जानकारी उन तक पहुँचे। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।